आप सभी को और एक नया चैप्टर में मिलने के हमको बहुत खुशी है। हम ये चैप्टर में जानेंगे एक सोलर इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसका नाम है बाई डायरेक्शन मीटर। इसका नाम और एक नाम नेट मीटर में से भी जानकारी है। बाई डायरेक्शन मीटर और नेट मीटर दोनों आके एक ही है। ये नेट मीटर बाई डायरेक्शन मीटर इसका काम क्या है, किसी के लिए आके ये जरूरत पड़ता है, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसा लग रहा है, ये क्या क्या काम आके ये कर रहा है, ये पूरा जानकारी आके हम ये चैप्टर में आके लेंगे। ये पहले आके हमारे आपके घर में, सभी के घर में आके एक ईबी मीटर रहता है। वो मीटर का काम क्या है? वो मीटर का काम सिर्फ एक ही है, वो ईबी डिपार्टमेंट से पर्सन आके वो रीडिंग लेके जाने के वो दिन से नेक्स्ट टाइम वो रीडिंग लेने आ रहा है ना, वो डेट तक कितना यूनिट आके हम कंज्यूम करे हैं, उसी का जानकारी आके देने का काम आगे कर रहा है नेट मीटर। समझो आपके रीडिंग लेने आए थे, वो दिन से अब आके एक नेक्स्ट टाइम वो रीडिंग लेने आए हैं, वो दिन तक अब आके 100 यूनिट आके कंज्यूम करे थे। अब एक यूनिट का प्राइस आके 6 रुपए बोले तो 100 इंटू 6 रुपीज, तो 600 रुपीज आके हमारा ईबी बिल है। समझो अब आके 1000 यूनिट आके कंज्यूम करे हैं, 1000 इंटू 6 रुपए तो 6000 रुपए आपका ईबी बिल है। ऐसा आके ईबी बिल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी आके आप सोलर डाल देंगे, तो सोलर डालने के बाद इसमें आके एक चेंजेस आके फर्क आके डिफरेंट रहता है। वो क्या है, तो हम आके सोलर डालेंगे, हम सोलर में से कितना पावर आके कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पावर आके प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना पावर आके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना पावर इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आके पूरा रीडिंग आके करना पड़ता है। ये एक्सपोर्ट तो क्या है, इंपोर्ट का तो क्या है। दोस्तों आप समझो, आप आके महीने को अब आके आपका इलेक्ट्रिसिटी पर डे आके 10 यूनिट आके आप कंज्यूम कर रहे हैं। 10 यूनिट में डे टाइम में मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन ये आके चल रहा है। नाइट टाइम में एसी, फ्रिज ये चल रहा है। सो 10 यूनिट में 5 यूनिट आके डे टाइम में, नाइट टाइम में 5 यूनिट। दोस्तों डे टाइम में सोलर से, सूरज का उजाला से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, बट नाइट टाइम में हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसा मिलेगा? सोलर तो ये नाइट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसी के लिए डे टाइम में ही हम क्या करेंगे, 2 किलोवाट सोलर डाल देंगे। 2 किलोवाट आके कम से कम 10 यूनिट आके प्रोड्यूस कर लेगा। सो 5 यूनिट तो कंज्यूम कर लेंगे, एक्स्ट्रा 5 यूनिट आके वो आके एक्सपोर्ट कर देंगे। वो बैटरी में भी स्टोर करके रख सकते हैं, बट बैटरी आके उसके लिए बहुत लार्जर वॉल्यूम बैटरी आके प्रोड्यूस करना पड़ता है, लैक्स, एक्सक्यूज मी, सो लैक्स के हिसाब से आके हम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये आके एडवाइजेबल नहीं है। तो इसी के लिए क्या करेंगे, तो ये पावर आके, एक्स्ट्रा पावर आके ग्रिड को दे देंगे, ग्रिड को एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर देंगे, और नाइट टाइम आके ग्रिड में से हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब दोस्तों समझो, अब आके 500 यूनिट आके कंज्यूम कर रहे हैं ईबी डिपार्टमेंट से, कंज्यूम रिपोर्टिंग मीटर में रीडिंग है, तो उसमें आप आके सोलर से 450 यूनिट आके प्रोड्यूस कर ले। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? ऑब्वियसली 500 माइनस 450, तो 50 यूनिट ही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। यह है नेट मीटर का रोल, बाई डायरेक्शन मीटर का रोल। तो ये आइए चलिए हम आगे ये नेट मीटर कैसा है, इसका कैसा काम कर रहा है, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज कर रहे हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फंक्शन क्या है, पूरा सा पूरा हम ये चैप्टर में जानेंगे।
तो ये है नेट मीटर। नेट मीटर है सेंस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट स्टोर द वैल्यू ऑफ टोटल कंजप्शन। इसका कंजप्शन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा सा पूरा रीडिंग आके इसमें रहता है। कितना करंट आके हम ग्रिड से कंज्यूम पे है, कितना एक्सपोर्ट के हैं, कितना इंपोर्ट के हैं, सोलर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरा सा पूरा रीडिंग आके इसमें रहता है। इट रन फॉरवर्डिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दे आर नॉट डायरेक्शनल सेंसिटिव मीटर। दोस्तों इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कुछ जानकारी लेना है, तो वो है आपको तो एक्सपोर्ट तो पता रहेगा, अभी बता दिया। कोई एक्स्ट्रा पावर आके प्रोड्यूस कर रहे हैं, डे टाइम में एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो नाइट टाइम में इंपोर्ट कर लेते हैं, ये है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट बाई डायरेक्शन मीटर, बाई डायरेक्शन मीटर तो अभी समझो ईवी मीटर है। देन अभी आके बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेट के लिए, ये आके टेक्निकल फीसिबिलिटी बोल के ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो अभी आपकी सोलर आप जाना चाह रहे हैं तो अभी राइट टाइम है, इमीडिएट आप जाएंगे तो अब ये टेक्निकल फीसिबिलिटीज में नहीं आएंगे। ये क्या है टेक्निकल फीसिबिलिटी में बोलेंगे तो दोस्तों आप समझो आपके एरिया में ग्रिड का कैपेसिटी है 250 किलोवाट। ये 250 किलोवाट में ओनली 30% ऑफ टोटल ग्रिड का हिसाब से अलो करेंगे सोलर डालने के लिए। 30% बोलेंगे तो 250 में 30% अराउंड 75 किलोवाट ही वो एरिया में सोलर वो ग्रिड के हिसाब से डाल सकते हैं। ये क्यों 30% ही दे रहे हैं बोलेंगे तो इसमें लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज आके रहता है। अभी समझो दोस्तों 250 किलोवाट का ग्रिड है, वो ग्रिड में आके कोई घर में 100 घर है, 100 घर में भी आप सोलर डाल देंगे, समटाइम्स ओवर प्रोडक्टिविटी होएगा, समटाइम लो प्रोडक्टिविटी होएगा। वो टाइम आके ग्रिड को आके इतना कैपेसिटी रहेगा तो 250 बोलेंगे तो 350 लोगन वो संभालेगा और 150 लोगन माइनस जाएगा तो भी संभालेगा। ऐसा नहीं है वो 750 800 एक्स्ट्रा पावर आ गया तो वो नहीं संभाल सकता है। तो ये ऐसा ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल इश्यूज आएगा। उसी के लिए आप कोई भी एरिया में हो वो आके टेक्निकल फीसिबिलिटी से 30% ही आके ईबी आके सोलर डालने अलो करेंगे। तो वो कितना जल्दी आप सोलर डालेंगे तो वो उतना बेनिफिट रहेगा। तो 1 से 30 रीच हो गए उसके ऊपर आके सोलर डालने के लिए वो एरिया में मना कर देंगे। समटाइम्स सम प्लेस आके 35। तो अपग्रेड कभी भी डाल सकते हैं, अपग्रेड बैटरी बैकअप कभी भी डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं कि तो वो ग्रिड के हिसाब से नहीं आ रहा तो उसे कितना भी डाल सकते हैं, बट आप ग्रिड के हिसाब से डालना है सिर्फ ये 30 ही आके मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो ये है टेक्निकल फीसिबिलिटी। अभी आपके घर में आप सोलर डाल रहे हैं तो आपके टोटल कंजम्पशन से 90% ही डालने देंगे। समझो आप 500 यूनिट आके कंज्यूम कर रहे हैं महीने को, आपको 450 यूनिट ही आके सोलर डालने अलो करेंगे। क्यों तो ऐसा नहीं है ग्रिड कनेक्शन अब सोलर का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पूरा कर दो, ऐसा नहीं है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकलिटीज आके जरूरत पड़ती है। तो आपको टीवी का कनेक्शन 100% नहीं कट करना चाहिए, तो उसी के लिए मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी आके बिल पे करना पड़ता है। तो ये सो भी टेक्निकल के लिए ये आके 30% 90% ही आके अलो कर रहे हैं। तो 90% तो कितना भी आप ईबी बिल आप पे कर रहे हैं उसमें 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको 90% हाईली कॉफी है। तो वो आके नेक्स्ट आके टेक्निकलॉजी आके देखेंगे तो इसमें एंटी एयर लैंडिंग इफेक्ट बोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये क्या है तो दोस्तों आप समझो आप एक एरिया में ही वो एरिया में आके टोटली 100 घर है, वो 100 घर में आप एक ही घर में सोलर डाले तो अब वो 100 घर में आके वो एरिया में आके ग्रिड में आके कुछ प्रॉब्लम आ गया
वो ईबी डिपार्टमेंट पीपल क्या करेंगे, वो 100 घर को पावर जा रहा है ना, वो पावर का ग्रिड आके कट कर देंगे। ग्रिड कट करके सोलर आके, सॉरी, ग्रिड कट करके वो एरिया में आके वो ईबी का काम करेंगे। मीटर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम, वो आके काम करेंगे। अब वो एक ही घर में आके करंट है ना, वो करंट में क्या होएगा, तो वो घर में बिजली चलेगी कि तो सूरज से आके वो सोलर से चल रही है, तो उसमें आके उसका एप्लीकेशन पूरा भी आके उसमें उजाला आएगा, पूरा काम चलेगा। बट समझो दोस्तों, अभी वो घर में आके 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 ही यूनिट आके वो कंज्यूम कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा 3 यूनिट है ना, वो 3 यूनिट करंट आके, वो वोल्ट आके, पावर आके वो ग्रिड कनेक्शन के हिसाब से वो ईबी में काम कर रहे हैं ना, उनको रिवर्स में वो अर्थ होएगा, तो उसमें ज्यादा तकलीफ रहती है। तो कि तो करंट आके रिवर्स में जाएगा, वो करंट आके नहीं जाना बोल के उसमें एक सिस्टम आके ऑन कर देंगे, वो है एंटी एयर लैंडिंग इफेक्ट। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट आके सोलर में एर्थिंग एंड लाइटिंग अरेस्टर, ये पूरा आके प्रॉपरली आके हम चेक करना पड़ता है। तो अभी आके आप नेट मीटर अप्लाई करना है सोलर आपके एरिया में, ईबी डिपार्टमेंट में। आप एलटी लो टेंशन करंट, दैट मीन हाउस के लिए, घर के लिए आप जा रहे हैं, आप आके इलेक्ट्रिक इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनके पास आके जाके अप्लाई करेंगे तो काफी है। और एचटी हाई टेंशन पावर, दैट मीन इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए जा रहे हैं, सुपर इंटेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल के रहते हैं, उनके पास जाके ये अप्लाई करना पड़ता है। तो बाई डायरेक्शन मीटर तो ऐसा है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पूरा सा पूरा ये फंक्शन आके ऐसा कर लेता है। तो दोस्तों ये है नेट मीटर का शेप, ईबी बायरेड। ये तो रेगुलर ईबी मीटर जैसा ही रहेगा, बट इसमें आके डिफरेंट किस्म रहेगा बोल के, तो ये पुश बटन में रहता है। वो ऑर्डिनरी ईबी मीटर का एक पुश में एक सिर्फ रीडिंग दिखेगा, वो प्रॉपरली काम कर रहा, वो दोनों ही उसमें दिखेगा। बट इसमें कुछ एडिशनली आके दिख रहा है, वो क्या है बोल के हम देखेंगे। ये एलईडी डिस्प्ले रहता है, पुश बटन, नेम प्लेट, कनेक्शन डायग्राम, टर्मिनेट ब्लॉक एंड 1107 पोर्ट, ये पूरा सा पूरा इसमें रहता है डिजिटल मीटर। हाउ टू टेक द रीडिंग फ्रॉम बाई डायरेक्शन मीटर, इसमें है पूरा सा पूरा पुश बटन में हम आपको पूरा डिटेल आके पता चल जाता है। तो टेस्ट रिटर्न डिस्प्ले, टेस्ट बोलेंगे तो इसमें टेस्ट एंड ऐसा सेकंड पुश आप करेंगे, वो पुश बटन आपको ऐसा डिस्प्ले मिलेगा। तो इस मीनिंग है नेट मीटर आके प्रॉपरली काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है। ऐसा पूरा 00 पूरा बटन आके आप दिख रहा है। तो ये तो रेगुलर घड़ियाल में आके सभी प्लेस में आके ऐसा दिखेगा, तो काम प्रॉपर से कर रहा है बोल के मीनिंग है। सो उसके बाद आके हम कैसा चाहिए उसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे। तो ये थर्ड टाइम आप पुश करेंगे, डिस्प्ले शो सीरियल नंबर, हर एक नेट मीटर को हर एक सीरियल नंबर रहता है। ये सीरियल नंबर के हिसाब से ये फ्यूचर आके ईबी डिपार्टमेंट का रेफरेंस के लिए ये यूज कर लेते हैं। सो और फोर्थ टाइम आके आप पुश बटन आके पुश करेंगे, पैरामीटर गोइंग टू डिस्प्ले विद करंट डेट ऑफ फिफ्थ टाइम द डिस्प्ले इज करंट डेट। अभी इसमें आके क्या डेट मिल रहा है, वो डेट आके वो दिन का डेट है। तो ईबी डिपार्टमेंट को वो पता चलना है कि कौन सा दिन का से कौन सा दिन ईबी आके कंज्यूम कर रहा है नेट मीटर बोल के, इसी के लिए डेट आके फोर्थ टाइम पुश करेंगे तो आपको मिल जाता है। तो फिफ्थ टाइम आप पुश करेंगे, डिस्प्ले करंट वोल्टेज ऑलवेज रेंज 230 to 240 इंडियन ग्रेड वोल्टेज, इसमें आके 230 to 240 इंडियन ग्रेड स्टैंडर्ड है, वो आके कितना वोल्टेज में आके अभी पावर मिल रहा है, ये आके फिफ्थ
बटन में आके मिल जाता है। तो सेम बटन 6th टाइम आप प्रेस करेंगे, current time the net value of the current will display in the electric meter, which may export or import depend on your load and consumption। तो इसमें आके कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये डिटेल आके अब 6th टाइम पुश करेंगे तो मिल जाता है। 7th टाइम वही बटन आप प्रेस करेंगे, ENI दैट मीन एनर्जी इंपोर्ट फॉर द ग्रिड। इसमें एनर्जी आके ग्रिड से कितना एनर्जी आके इंपोर्ट करें, अभी देख लो 330 ENI, तो 338.9 बोलेंगे तो यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इंपोर्टेड फ्रॉम द कस्टमर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मीटर ग्रिड से। अभी आके सोलर डाले हैं, अब आके 338 आप कंज्यूम करें। सोलर डालने के बाद 300 यूनिट आके सोलर में प्रोड्यूस करे हैं बोलेंगे तो सिर्फ 38.9 के लिए ईबी बिल पे करना पड़ता है। ये आके 7th ENE डिस्प्ले। ENE इज मीन द नेट एनर्जी एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट डिस्प्ले। तो डे टाइम में एक्स्ट्रा पावर कितना प्रोड्यूस किए थे, कितना एक्सपोर्ट करे थे, वो आके इसमें दिख जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये है दोस्तों अब नेट मीटर, तो बाई डायरेक्शन मीटर का डिटेल। तो ये आके बहुत इंपॉर्टेंट है नेट मीटर एंड बाई डायरेक्शन मीटर। तो प्रॉपरली हम चेक करना है कि तो इसमें में आपको डिफरेंस पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स का रीडिंग। तो ये आके प्रॉपरली चेक करना पड़ता है, प्रॉपरली काम करता है बोल के 1 से 2 बार ईबी डिपार्टमेंट के पीपल आएंगे, उनके पास भी आके बोल के चेक कर लेना। एंड सोलर पीपल के पास भी एक बार आके वो प्रॉपरली चेक कर लेना। हर एक बार सर्विस करने के टाइम पर भी ये आके हम सुपरवाइज कर लेना। इससे आके हम ये चैप्टर आके खत्म कर रहे हैं। होप अब आके ये चैप्टर में आके लिटिल बिट नॉलेज आपको मिला रहेगा। सोलर के बारे में कुछ डिटेल्स आके आप नेट मीटर के बारे में जानकारी लेंगे। आपको कोई भी डाउट रहेगा ये सोलर इसमें ये चैप्टर में आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना पड़ना है तो आप ग्रिड नीचे आके चैट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दो, और हमारे मई और मेरे टीम आके आपको वो आंसर आके करेंगे। तो इसे हम खत्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों धन्यवाद।